भाई सऊदी अरब से हमारा पत्ता साफ होगा। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय चीफ को अपने दौरे पे बुला रहे हैं और भारत ये मौका तो किसी सूरत नहीं गवा सकता। हम सारी उम्र ये कहते रह गए हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है, हमारी दोस्ती जो है वो लाजवाल है, हमारी दोस्ती बाकमाल है। अगले ने लितर चुक के साढ़े मुंह ते मारे, उन्हें कहा ए तेरी दोस्ती ते ए तेरी जड़ी है ना मुस्लिम उम्मा दा कटोरा ए फड़ ते जाके भीख मंग। पिछले 4 महीने से पाकिस्तान का कोई सफीर यूएई में है ही नहीं, तैनात ही नहीं हुआ। पाकिस्तान अरब ममालिक की दोस्ती की लिस्ट में से अब निकल जाएगा। आप देखें कि यूएई हमें पहले धमकियां लगा चुका हुआ है। तो भारत तो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। भारतीय मुसल्लह फौज दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है। सऊदी अरब अगर भारत की दिफाई मुआवनत हासिल करता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए मुफीद तो होगा। नमस्कार दोस्तों, एओ न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज है हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के खिलाफ जाकर कश्मीर के हित में कुछ गलत बयान दिए हैं, जिस वजह से सऊदी और अरब के जो भी स्थान है वो अभी पाकिस्तान से खफा हो गए हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को इसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। जिस तरह अभी सऊदी अरेबिया ने इंडिया के चीफ को अपने यूएई में दौरे के लिए आमंत्रित किया है, जिस वजह से पाकिस्तान मीडिया में बौखलाहट छा गई है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल इमरान खान ने जिस तरह इंडिया के बारे में भौंका है, यानी कि इंडिया के खिलाफ जाकर बात कही है, जिस वजह से अरब के पूरे देश इंडिया के सपोर्ट में आकर पाकिस्तान के अपोजिट में चले गए दोस्तों, जिस वजह से पूरे पाकिस्तान को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। धन्यवाद। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मखन जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई के 4 रोज़ा दौरे पे, और ये दौरा माशी, सफारती और दिफाई पहलुओं से बहुत अहम है। और इस दौरे के दौरान भारत के आर्मी चीफ न सिर्फ दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत और दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि साथ ही सऊदी अरेबिया के नेशनल डिफेंस कॉलेज में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में उन्होंने खिताब भी किया। और भारत और सऊदी अरेबिया के दरमियान इस दौरे के दौरान बाज़ मुआहदों पर दस्तखत होने के भी इम्कान हैं। मौजूदा हालात में भारतीय आर्मी चीफ का ये दौरा इंतहाई गैर मामूली है, और सबसे अहम बात यह है कि यह दौरा सऊदी क़यादत की दरख्वास्त पे हो रहा है। यानी एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय चीफ को अपने दौरे पर बुला रहे हैं, और भारत ये मौका तो किसी सूरत नहीं गवा सकता कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों का भरपूर फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। इसलिए अब साफ नज़र आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने तैयारी कर ली और भारत साथ मिलकर अपना एक अलग ब्लॉक बना रहा है, और अपने दिफाई मामला भी पाकिस्तान के हाथ से वापस लेकर भारत को सौंपना चाह रहा है। और यहाँ पाकिस्तान को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खलीजी ममालिक पर सऊदी अरेबिया का बड़ा गहरा असर है। अगर सऊदी अरेबिया को ब्लॉक बनाता है तो तमाम अरब ममालिक सऊदी अरब के ब्लॉक में ही होंगे। नेशंस के इंटरेस्ट इस बात पर नहीं होते हैं कि आपका मजहब एक है, आप एक मुस्लिम उम्मा है। अगर हम एक मुस्लिम उम्मा थे तो बांग्लादेश हमसे अलग क्यों हुआ? वो तो हम सब इकट्ठे थे ना, हम तो मुसलमान थे, एक मुल्क था, अलग क्यों हो गया हमसे? बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, और जहां पर अरबों का इंटरेस्ट आ जाए, ट्रस्ट मी गाइस, वहां पे वो कुछ नहीं देखते। और खासतौर पे सऊदी अरब का जहां पर इंटरेस्ट आ जाए वो तो कुछ नहीं देखता ना। उसको पाकिस्तान की क्यों जरूरत थी इतना अरसा? इसलिए जरूरत थी क्योंकि हम उनके लिए यूं कह लें कि किराए के फौजी थे, हम उनकी सिक्योरिटी की जमानत थे। अब उनको जरूरत नहीं है हमारी का। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सऊदी अरब, आप माने या ना माने, ऐलान उसने नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब अब बाकायदा जाकर इजराइल की गोद में बैठ गया। वो ये चाह रहा है कि मैं अपने आप को दुबई की तरफ पे मॉडर्नाइज करके अपनी इकोनॉमी को सियाहती इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दूं। जो पहले ऑयल इकोनॉमी थी, सियाहती इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दूं। उसने अब ढूंढनी है बड़ी बड़ी मंडियां। इजराइल से क्या देगा? इजराइल उसको देगा यहूदी लॉबी की पार। इंडिया क्या देगा उसको? इंडिया देगा उसको तकरीबन 1.5 अरब की मंडी। 1.5 अरब बंदा इंडिया में रहता है, 1.5 अरब का कंज्यूमर है वहां पे। वो कंज्यूमर जिसके पास पैसा भी है, सारे इंडिया के पास नहीं है, मगर इंडिया की हालत पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिया का जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत बेहतर है। एक जमाने में हमारा बहुत अच्छा था माशाल्लाह, 2-3 साल पहले। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो फिर कमाल ही कर दिया ना, जो कि आगाज हो चुका है। भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने का तारीखी दौरा है, पहला दौरा है ये किसी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब की सरजमीन पर। अगली खबर मैं आपको क्या दे रहा हूं, वो ये दे रहा हूं कि अब भारतीय फौजी सऊदी अरब को ट्रेन भी कर रहे हैं, मजीद ट्रेनिंग कर रहे हैं, मशकें दे रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ होगा।
आप मुझे बताएं कि जब भारत एक्सेस देगा सऊदी अरब को अपनी मंडियों में, तो बदले में क्या मांगेगा? बदले में यह मांगेगा हुजूर कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को खत्म किया जाए। अभी भी, इस वक्त भी, जब पिछले साल मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का सिर्फ वादा किया था, मैं बता रहा हूं। उसी जमाने में, उन्हीं दिनों में सऊदी अरब भारत की रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर भारत में 70 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका था। वादा नहीं किया था वहां कर चुका था। और मैं आपको बता दूं, जो आपके साथ वादा किया गया था अभी तक वादा ही है। उस 20 अरब डॉलर में से 1 रुपया भी अभी तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। एक बार उल्टा आपसे पैसे मांग लिए गए, जो भारत ने जो सऊदी अरब ने आपको पैसे 3 अरब डॉलर दिए थे, 2.5 अरब डॉलर दिए थे, उसमें से 1 अरब डॉलर वापस मांग भी लिया और हमने चाइना से लेके उधार दे भी दिया आगे। जाहिर करता है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ अब वो पहले वाला ताल्लुक नहीं रहा। पाकिस्तान अरब ममालिक की दोस्ती की लिस्ट में से अब निकल जाएगा। आप देखें कि यूएई हमें पहले धमकियां लगा चुका हुआ है, यूएई की लिस्ट में तो हम पहले खारिज हो चुके हुए। लेकिन जहां तक यूएई की बात है, तो वहां पे पाकिस्तानियों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बहुत कोताहियां हैं। और उसकी एक मिसाल यह है कि पिछले 4 महीने से पाकिस्तान का कोई सफ़ीर यूएई में है ही नहीं, तयनात ही नहीं हुआ। आप खुद सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अपने रोजगार के सिलसिले में रिहाइश पजीर हैं, कई लाख डॉलर्स, क्या वो करोड़ों डॉलर्स वहां से कमा के पाकिस्तान भेजते हैं। तो इस तरह के हालात में जब भारत का टारगेट यही है कि पाकिस्तानियों को वहाँ से निकलवाए और अपने लोगों को वहाँ रोज़गार दिलवाए, तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ हुकूमत के ये हालात हों कि आपका सफ़ीर ही मौजूद नहीं है, तो हालात तो बिगड़ेंगे ना, मज़ीद बेहतर तो नहीं हो सकते। और इस बात का फ़ायदा भारत उठा रहा है। चंद रोज़ पहले जब यूएई हुकाम ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीज़ों के ऊपर को बात की, तो भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर एस जयशंकर फौरी तौर पर यूएई के दौरे पर पहुँच गए। उन्होंने यूएई हुकाम को भारत से लेबर और वर्कर्स भिजवाने से मुतल्लिक यूएई से एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए। दरअसल पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात में बहुत तनाव पाया जाता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की दरख्वास्त में अपनी फौजी दस्ते यमन में भेजने से इनकार किया था। उस पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कशीदगी शुरू हो गई। उस वक्त पाकिस्तान के ईरान, तुर्की और मलेशिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात ने हालात को और ख़राब किया। सऊदी अरेबिया चाइना के साथ पाकिस्तानी इत्तेहाद और CPEC मनसूबा शुरू करने पर भी नाराज़ है, और इस वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पर मुआशी दबाव डालने के लिए तेल देना बंद कर दिया हुआ कर्जा वापस ले लिया, और अब वहाँ पाकिस्तानियों के लिए वीज़े और नौकरियों का हसूल नामुमकिन होता जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मसले कश्मीर की OIC और दीगर अहम फोरम से नज़रअंदाज होने की वजह से सऊदी अरेबिया से नाराज़ है। OIC ने पाकिस्तान के मर्जी का बयान तो दिया भारत को, लेकिन उसके बावजूद वो उससे आगे नहीं बढ़ रहे। अब उसके बाद शाह महमूद का बयान भी आपको याद है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुखालिफ बयान जब दिया था, जिसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का पूरी तरह साथ नहीं दिया, तो पाकिस्तान को मजबूरन फिर उन ममालिक के साथ एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई जो है वो खुलकर आ गई। हालिया OIC के इजलास में होने से कश्मीर से मुतल्लिक एक करारदाद पास की गई, जिसे कुछ देर के लिए तो ये तासुर मिला कि शायद अब सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। लेकिन अब भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और आर्मी चीफ के दौरा तो ये साबित कर रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की खाम ख्याली है कि सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ जो हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल सऊदी अरेबिया ने कई अरब डॉलर्स की भारत में सरमायाकारी की है, जिसको दाव पे नहीं लगा सकते। सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, और यही वजह है कि इंडिया के आर्मी चीफ को सऊदी अरब के दौरे पर बुलाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है क्या सऊदी अरेबिया के लिए भारत पाकिस्तान का मुतबादिल हो सकता है? तो भारत और पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। भारतीय मुसल्लह अफवाज दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है। सऊदी अरब अगर भारत की दिफाई मुआवनत हासिल करता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए मुफीद तो होगा। नाज़रीन, पीछे इस महीने के आखिर में भारतीय वज़ीर दिफा वो जो है वो भी अब बहरीन का दौरा करेंगे। पूरी अरब नेशन को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। अगर इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बन चुके हैं तो इसका मतलब यह है नाजरीन कि इनके इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, और ये दोनों ममालिक पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। इधर भारत, सऊदी अरब को और पूरे अरब जो ममालिक हैं, अहम अरब ममालिक हैं, उनको साथ मिला के पाकिस्तान की मईशत को चोक करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? तकरीबन 30 से 40 लाख बंदा सिर्फ सऊदी अरब में काम करता है जो पाकिस्तानी है। आपके मुल्क में जो डॉलरों में पैसे इधर आते हैं ज़रिए मुबादला, जिसपे हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा असर चलता है, वो कहां से आते हैं? वो सऊदी अरब से आते हैं।
आप सोचे ना कि भारत जब अपनी 1.5 अरब की आबादी में से एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अगर सऊदी अरब भेज दे और कहे जनाब के जो अभी पैसे ले रहे हैं आपसे पाकिस्तानी मजदूर, उनसे कम पैसे हम लोग लेंगे, तो आपके मजदूरों को तो यूं निकालेगा सऊदी अरब। ये जब 40 लाख बंदा पाकिस्तान आएगा तो आपकी इकोनॉमी पे कितना बड़ा बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो बेरोजगार होंगे। ये लोग कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं, ये लोग माइनिंग करना जानते हैं, तेल पे कुओं पे काम करना चाहते हैं। हमारे यहां कौन से तेल के कुएं भाई, हम कहां नौकरी देंगे इनको? हमारे यहां कौन सी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है? अल्लाह ने वहां पर भारतीय जो है वो विराजमान हो जाएंगे। यूएई में आप देख लें क्या है, यूएई में अभी भी भारतीयों की और बंगालियों की तादाद ज्यादा है पाकिस्तानियों से। सऊदी अरब में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जो नया काम शुरू हो गया है, ये जो रेमिटेंस आती थी हमारे पास, ज़रिए मुबादला आता था, पहले तो इसको कट करेगा भारत, फिर जो है पाकिस्तान को की मैशत को चोक करके फिर जो है फौजी ताकत को इस्तेमाल में लाया जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मैं चाहूंगा कभी भी ऐसा ना हो नाज़रीन, ये बड़ी ही दिल खराश बात होगी। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुल्क में दरार पड़ने लगी है दोस्तों। इसकी पहली झलक तब देखने को मिली थी जब इमरान खान सऊदी अरब के प्लेन से यूएनए में भाषण देने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे जाने के बाद इमरान खान ने इंडिया के अपोजिट में कुछ भाषण दे दिए, जिस वजह से सऊदी अरब ने इमरान खान को अपना प्लेन तभी के तभी वापस मांग लिया था और इमरान खान को भाड़े के प्लेन से यानी कि टिकट देकर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आना पड़ा था दोस्तों। फिर पाकिस्तान चाहता था ओआईसी की बैठक सऊदी अरेबिया बुलाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही ओआईसी का अध्यक्ष है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस पाकिस्तान की मांग को 2 साल तक रुका के रखा, उस बैठक को बुलाया नहीं, जिस वजह से पाकिस्तान नाराज़ होकर उसने एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देशों का अलग से संगठन बनाया जाएगा, यानी कि एक अलग से संगठन बनाने वाला है, जिस वजह से सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के बदला लेने के लिए एक रास्ता अपना लिया, उसका नाम था बदला ए पाकिस्तान। उसकी झलक तब दिखाई दी जब यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने दिए हुए पूरे कर्जे वापस मांग लिए और उन्होंने ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान के लोगों को सऊदी अरब और यूएई अपने देश से निकालने जाने वाला है दोस्तों। और इसकी तीसरी झलक तब देखी जाती है दोस्तों जब इंडियन सेना चीफ को सऊदी अरब अपने मुल्क में दौरे पर बुलाया लेता है, और इससे यह साबित होता है कि सऊदी अरब अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को छोड़कर इंडिया की सिक्योरिटी अपनाने वाला है दोस्तों, जिस वजह से पाकिस्तान में पूरा मातम छा गया है दोस्तों। पाकिस्तान को लग रहा है पाकिस्तान और भी ज़्यादा भिखारी देश बनने वाला है और इंडिया और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है दोस्तों। ये इंडिया के खिलाफ भूखने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी ये वही लोग हैं दोस्तों जो दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, हम विक्टिम है आतंकवाद की। कुछ इस तरह का चूरन पाकिस्तान के लोग दूसरे देशों में बेचते हैं दोस्तों, लेकिन अभी सभी देशों को पता चल चुका है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो सिर्फ आतंकवाद एक्सपोर्ट करना जानता है दोस्तों, जिस वजह से पाकिस्तान के साथ अभी कोई भी हाथ मिलाना नहीं चाहता दोस्तों। तो अगर ये आपको न्यूज़ पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।